हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की डेट में फिर से एक बार चर्चा करेंगे बीएड एडमिशंस के बारे में। सभी साथियों को बताना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के अंदर बीएड का एडमिशन फिलहाल चल रहा है। जो भी राजस्थान का बच्चा है, बिहार का बच्चा है, किसी कारण से बीएड में दाखिला नहीं ले पाया था और वो साथी चाहता है कि 24-26 यानी कि 2025 में फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो और 2026 में आपका कोर्स कंप्लीट हो, तो साथ ही आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा के अंदर अपना बीएड का दाखिला करा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में हम आपको टाइम टेबल सब कुछ दिखाएंगे कि कब से कब तक कैसे क्या चलेगा, कंप्लीट प्रोसेस आपको बताई जाएगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और यहाँ दिखाना चाहूंगा, भाई जो बीएड का एडमिशन की जो हम बातचीत कर रहे हैं, बीएड का एडमिशन जो है अपना ये हरियाणा के अंदर बीएड में एडमिशन होगा। सेशन जो रहेगा 2024 टू 2026 आपका रहेगा, यानी कि 24 में एडमिशन, 25 में फर्स्ट ईयर का एग्जाम, 26 में सेकंड ईयर का। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ये एक हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसको हम आईजीयू के नाम से जानते हैं। इस चीज का ध्यान रखने, IGONU इग्नू जो यूनिवर्सिटी होती है, ये वो यूनिवर्सिटी नहीं है। इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी होती है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। रेवाड़ी हरियाणा के अंदर एक जिला है और उसका हरियाणा के अंदर रेवाड़ी जिले के अंदर ये यूनिवर्सिटी स्थापित है। साथ ही कोई भी एडमिशन लेने का इच्छुक है, तुरंत प्रभाव से एक्टिव हो जाइएगा। आप लोगों को बताना चाहूंगा, बीएड में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएड में एडमिशन लेने के लिए बच्चे के पास यूजी अंडर ग्रेजुएट कक्षा के अंदर 50% अंक होना जरूरी होता है। यूजी या पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन, किसी भी एक कक्षा में आपके पास क्या होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए। हरियाणा में किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। ग्रेजुएशन की परसेंटेज को ही मेरिट के नंबर मान के और आप लोगों को यहाँ एडमिशन कराया जाता है। साथ ही अब चलेंगे हम अपना जो ऑफिशियल शेड्यूल है उसके ऊपर। देखो, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, बहुत सारे साथी हैं, उनको क्या है कि कुछ डाउट होते हैं और वो कुछ साथी तो ऐसे होते हैं जो चाह के भी अपने डाउट को दूर नहीं करना चाहते, उनका कोई इलाज नहीं होता है इस धरती के ऊपर। बट कोई साथी ये चाहे कि भाई मुझे यदि ऑथेंटिक जानकारी मिले, ऑथेंटिक न्यूज मिले, तो मैं एडमिशन लेऊंगा हरियाणा के अंदर, तो उन साथियों को बताना चाहूंगा, भाई यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे, स्क्रीन आपके सामने बिल्कुल ओपन है। यहाँ आप देख पा रहे हो जो फेज फर्स्ट है, फेज जो फर्स्ट है, अपन जिस फेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फेज फर्स्ट के अंदर आप लोगों का जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल था, जस्ट ठीक है, फेज फर्स्ट के अंदर जो काउंसलिंग का शेड्यूल था वो 9 अगस्त 2024 से लेके 10 सितंबर 2024 तक चला है। यहाँ आप डेट को देख पाओगे, तिथियां देख पाओगे बिल्कुल आसानी से। 9 अगस्त 2024 से 10/9/2024 तक ये फर्स्ट फेज अपना चला है। इसका जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हम चलेंगे अब इससे आगे और आपको दिखाएंगे कि जो सेकंड फेज है वो किस प्रकार से कैसे क्या होने वाला है, ताकि बच्चा जो अभी तक एडमिशन नहीं कराया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है, उस बच्चे को भी मौका मिले एडमिशन लेने के लिए। साथ ही यहाँ आप देखोगे एडमिशन का जो प्रोसेस है उसमें आपको बताना चाहूंगा, ये अपना फिजिकल काउंसलिंग होने वाला है, यानी कि सेकंड जो फेज होगा इसको हम सीएलसी भी बोल सकते हैं। एक देसी भाषा में हम सीएलसी यानी कि हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग का नाम इसमें दे सकते हैं। ये सीएलसी राउंड रहेगा। यहाँ आपको क्या करना होता है, जो कैंडिडेट यहाँ एडमिशन लेगा उस कैंडिडेट को जो अपना रजिस्ट्रेशन फीस, एप्लीकेशन का फीस है 2000 रुपए फीस यहाँ पे करना होता है। और सीएलसी राउंड का मतलब क्या है कि सीएलसी राउंड का मतलब ये है कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में डिपॉजिट कराना है, कॉलेज आपका एडमिशन करेगा, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, किसी मेरिट की प्रोसेस से नहीं गुजरना है। कॉलेज के अंदर 10 बच्चों के लिए सीट खाली है, 15 के लिए खाली है, 20 के लिए खाली है, वो उतने ही बच्चों के एप्लीकेशन सेलेक्ट करेगा और उन बच्चों का दाखिला करेगा। यहाँ देखो, आप देखोगे सबसे पहले डिस्प्ले वैकेंट सीट आफ्टर सेकंड राउंड, सेकंड काउंसलिंग फॉर फेज फर्स्ट, यानी कि फेज फर्स्ट की जो सेकंड काउंसलिंग के बाद में जितने भी कॉलेजों में जो भी सीटें वैकेंट रहेंगी वो 7/10/2024 7 अक्टूबर 2024 को वैकेंट सीट की जो जानकारी है शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा, रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग दिया गया है वो टाइमिंग दिया गया है 7/10 से लेके 19 अक्टूबर तक, यानी कि 8 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक लगभग 10-11 दिन का टाइम यहाँ आपको मिलेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आप कॉलेज को डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। ये शेड्यूल के अंदर बोला गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा।
उसके बाद बताया गया है कि कॉलेज जो है अपने डिस्प्ले करेगा, मेरिट लिस्ट बनाएगा, जितने भी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स उनके पास कलेक्ट होंगे उन सब बच्चों का अपने नोटिस बोर्ड पे या अपने कॉलेज की वेबसाइट पे एक लिस्ट अपलोड करेगा कि इन बच्चों को सिलेक्शन लिस्ट में शामिल किया गया है। वो लिस्ट का टाइम दिया गया है 21 तारीख को। 21 तारीख को लिस्ट लगेगा। उसके बाद में क्या है, रिपोर्टिंग कैंडिडेट रिपोर्ट कर सकता है 22 से लेके 31 तारीख तक, यानी कि 31 अक्टूबर तक रिपोर्टिंग का टाइम है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि लिस्ट को एडमिटेड जो स्टूडेंट है, एडमिशन का जो पोर्टल है उसको भी 31/11/2024 तक इसको पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। जो सबमिट लिस्ट है, जस्ट मैं नीचे चलूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा। यहां आप देखोगे साथी, जो अपना जो सबमिट जो लिस्ट होगी, उस लिस्ट को जो एडमिटेड जो स्टूडेंट हैं उनकी जो फीस जमा करने का टाइमिंग है वो यहाँ रहेगा 4/11/2024, यानी कि 4/11/2024 5 बजे तक उन सब जो रिपोर्टेड स्टूडेंट हैं उनका जो यूनिवर्सिटी के अंदर कैश रिसिप्ट या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उन बच्चों की कॉलेज फीस जमा कराएगा। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा सेकंड फेज का काउंसलिंग चल रहा है। आपको मैंने शेड्यूल दिखाया, ये बिल्कुल शेड्यूल यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल साइट पे डाल रखा है। बट आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई कोई भी साथी एडमिशन लेने का यदि इच्छुक है तो वो 7, 8, 19, 21 इन तारीखों का इंतजार ना करे, क्योंकि कॉलेजों ने बच्चों के ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स लेने स्टार्ट कर रखे हैं। जिस भी कॉलेज के पास जो भी बच्चा जाता है, जो भी कंसल्टेंट साथी के तहत स्टूडेंट जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज लेके रखता है और वो उन्हीं बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लेगा, नंबर ऑफ संख्या जितनी उनके पास सीटें खाली हैं। इसको हम पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से भी एडमिशन कह सकते हैं। जो भी बच्चा साल बचाना चाहता है, बार बार कह रहा हूं, साल बचाना चाहता है, 24-26 में बीएड में दाखिला लेना चाहता है, देर नहीं करना है, एडमिशन ले ले तुरंत प्रभाव से, अन्यथा आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहने वाला है। सबसे लास्ट में जो एडमिशन होता है वो हरियाणा के अंदर केवल हरियाणा के अंदर सबसे लेट तक एडमिशन चलता है। इसके बाद कहीं एडमिशन नहीं होगा। यूपी का एडमिशन क्लोज है, मध्य प्रदेश एमपी का एडमिशन क्लोज है, राजस्थान का एडमिशन क्लोज होने को है, बिहार की अंतिम काउंसलिंग चल रही है, झारखंड की अंतिम काउंसलिंग चल रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यानी कि डीयू ने अपना एडमिशन समाप्त कर दिया है। तो आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि भाई यदि आपको एडमिशन लेना है, बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, सब कुछ अच्छा और साफ सुथरा काम होने वाला है और तुरंत प्रभाव से एडमिशन ले ले। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 9467179859। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको संपर्क करना है। आप चाहो तो इसको अपने फोन में सेव भी कर सकते हो, 94,671,79859। इस मोबाइल नंबर को उपेंद्र सर हरियाणा करके अपने फोन में सेव कर लें और डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ आप मेल आईडी पे या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर भिजवा सकते हैं। आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। साथ ही आपको फिर से कहूंगा, हरियाणा के अंदर जो भी काम होता है ऑथेंटिक काम होता है, ओरिजिनल काम होता है। हरियाणा से जो आपको डिग्री डिप्लोमा मिलते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से, ऑल इंडिया वैलिड होते हैं। बिहार में, राजस्थान में, झारखंड में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह वैलिड होता है। तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लीजिएगा और अपना बीएड में एडमिशन करवा लीजिएगा। फिलहाल वीडियो में ही जानकारी शेयर करनी थी, जल्दी आएगी एक नई वीडियो, उसके अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानकारी आपको देखने को मिलेगी।